अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यू मी एंड टच। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिस टॉपिक को पिछले 1-2 हफ्ते से 10 दिन कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बहस के अंदर वो टॉपिक पाया जा रहा है। जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर ये बहस हो ही जाती है इस टॉपिक के ऊपर। आजकल रिसेंटली आप सब लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप को लेके एक मार्केट के अंदर, एक पूरी दुनिया के अंदर, एक ग्लोबली एक बात आई कि व्हाट्सएप ने एक अपडेट भेजी अपने यूज़र्स को। उस अपडेट में ये था कि अगर वो उनकी अपडेट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो उनका 8 फरवरी को अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा परमानेंटली। वो अपडेट क्या थी? वो अपडेट एक प्राइवेसी अपडेट थी, ठीक है, जिसके ऊपर वो आपकी प्राइवेसी एक्सेस कुछ इस तरह से ले रहे थे, ठीक है, जो आप मतलब चाहते ना चाहते हुए आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सेस उनके पास डाटा की आ जानी थी, ठीक है। इसके बाद काफ़ी हल्ला मच गया, ग्लोबली पूरी दुनिया में हल्ला मच गया, पाकिस्तान में भी मच गया, हर जगह था कि हमारी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हो रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यूज़र्स ने क्या किया, यूज़र्स ने अपना प्लेटफॉर्म और एक्सेप्ट भी नहीं की और अपना प्लेटफॉर्म जो था वो चेंज करने के हवाले से लग गए। अपने दोस्तों यारों के साथ डिस्कशन करनी स्टार्ट कर दी कि जी व्हाट्सएप के बाद कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है, तुमने कौन सा करना है, तुमने कौन सा करना है, तुमने कौन सा करना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वहाँ की वहीं आके ख़त्म हो गई कि एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना आज के दौर में, एक सोशल मीडिया के दौर के अंदर व्हाट्सएप को शिफ्ट करना बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया व्हाट्सएप के ऊपर ही काम करती है, बहुत ज़्यादा दुनिया की ट्रांजैक्शन व्हाट्सएप पे होती हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया व्हाट्सएप को अपनी रेगुलर लाइफ में सोशलाइज करने के लिए यूज़ किया करती है। तो एकदम से एक प्लेटफॉर्म चेंज करना, दूसरे पे आना, अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करने की मैं बात नहीं कर रहा, वो बहुत ईजी है। आपकी जो सोशल सर्कल्स हैं वो इकट्ठे शिफ्ट हों दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे, देन जाके कोई बात बनती है। फिर इन चीज़ों को लेके हमारे यूट्यूबर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई, ठीक है। इसके बाद कुछ मैंने पर्सनली अपनी सोशल सर्कल में नोटिस किया कि कुछ लोग टेलीग्राम पे जा रहे हैं, कुछ लोग सिग्नल पे जा रहे हैं। मैं पर्सनली भी टेलीग्राम पे चला गया, ऑल्दो मैंने उनकी जो अपडेट आई थी वो उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और जहाँ तक बात रही उस अपडेट की, तो उसके अंदर कहते हैं कि प्राइवेसी आपकी ब्रीच हो रही है। देखें, प्राइवेसी का मसला उन लोगों के साथ हो सकता है जो कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं, जो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते कि कभी भी पता लगे किसी को। उनके लिए वो मसला क्रिएट हो सकता है आगे फ्यूचर में आने से, तो उनके लिए वो प्राइवेसी की जो अपडेट है वो एक गलत अपडेट है। लेकिन वेयर ऐसे एक आम आदमी, एक इंडिविजुअल है, एक मैं हूँ, एक आप हैं, ठीक है, हम आते जाते कहाँ पे हैं, इसको क्या लगे व्हाट्सएप को कि जी उन्होंने हमारा जो डाटा ट्रैक करना। डाटा तो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप जो है, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को डील कर रहा है, ये लोग तो बहुत पहले से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और आप लोगों को पता भी नहीं होगा इनका, आपके पास बेशुमार डाटा है। लेकिन उनको क्या लगे आपकी रेगुलर रूटीन के साथ। ये उन्होंने अपडेट अगर भेजी भी है तो उसका बेसिक पर्पस ये था कि कुछ हाईली क्लासिफाइड जो लोग हैं उनके बारे में जाना जाए, ठीक है। और उनके लिए अगर देखा रहे तो वो अपना प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वेयर एज एक आम इंडिविजुअल है, आप है, मैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप लोग प्लेटफॉर्म अपना चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए देखा जाए तो 2 प्लेटफॉर्म्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हुए हैं, बहुत ज़्यादा गपशप हो रही है उन प्लेटफॉर्म्स को लेके। एक आ जाता है टेलीग्राम, एक आ जाता है सिग्नल। बेसिकली आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये था कि एक तो बैकग्राउंड पे मैंने थोड़ी सी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर ली है कि जी बैकग्राउंड में क्या चलता रहा है, कुछ दिनों से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रेंड हुआ था ये टॉपिक। दूसरा ये सीन है कि जी अब हमने शिफ्ट करना है तो कौन सी एप्लीकेशन बेहतर। अब एट अ टाइम 2 एप्लीकेशंस तो इंस्टॉल नहीं की जा सकती। यहाँ आप लोग टेलीग्राम पे जाओगे, यहाँ आप लोग सिग्नल पे जाओगे, तो अब आप लोग कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ये भी आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम से स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है इसके अंदर, ठीक है, ओपन सोर्स है और इनका क्लाउड भी है, ठीक है। क्लाउड इनका ओपन सोर्स नहीं है, वैसे इनका जो स्ट्रक्चर है ऐप का वो ओपन सोर्स है। तो ये एक अच्छी बात है कि क्लाउड के अंदर जितना भी हमारा डाटा है वो 100% सेफ़ है, ठीक है। सीक्रेट चैट, प्राइवेट चैट की जो ऑप्शन होती है, प्राइवेट ग्रुप्स, सीक्रेट ग्रुप्स की ऑप्शन होती है, पब्लिक ग्रुप्स होते हैं, सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं, 100% इनक्रिप्टेड है। 100% ये टेलीग्राम इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि जी इसके अंदर किसी भी किस्म का आपका जो डाटा है वो ब्रीच नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेयर एज हम आ जाते हैं सिग्नल पे। सिग्नल क्लाउड सेटअप नहीं है, सिग्नल का जितना भी डाटा है वो आपके सिर्फ डिवाइस के अंदर सेव होता है। तो ये एक सबसे अच्छा मुझे पॉइंट लगा था सिग्नल को लेके, सिग्नल ऐप को लेके, ठीक है। और बाकी की अगर फीचर्स की बात की जाए वो मैक्सिमम देखे जाएँ तो वैसे के वैसे ही हैं। अब जो पॉइंट है इन दोनों के अंदर वो ये है, इन दोनों प्लेटफॉर्म में जो एक पॉइंट है कि अभी आप लोग शिफ्ट हो जाते हो टेलीग्राम पे, आप लोग शिफ्ट हो जाते हो सिग्नल पे, आपके सोशल सर्कल्स भी सारे एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम
आप इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं? आप इस चीज़ की मुझे गारंटी दे सकते हैं कि टेलीग्राम इस तरह आपकी जो जिस तरह व्हाट्सएप ने अभी अपडेट भेजी है, टेलीग्राम नाम भेजे, या जिस तरह की अभी आपको व्हाट्सएप की अपडेट आई है जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया या किया है और कर लिया तो पछता रहे हो, और नहीं किया तो आपको पता है कि फरवरी में आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा परमानेंटली। सिग्नल भी तो इस तरह की अपडेट आपको इन फ्यूचर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग की अगर बात की, ऑपरेट तो ये लोग बाहर से ही हो रहे हैं, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब बाहर से ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिसेंटली न्यूज़, एक मतलब रूमर था और कुछ ब्लॉग्स पे मैंने वो न्यूज़ पढ़ी कि एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पाकिस्तान अपना खुद लॉन्च कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट होगी ये अपनी हमारी आईटी फील्ड के अंदर, कि हमारा अपना एक ज़ाती प्लेटफॉर्म होगा। जैसे कि चाइना की बात कर लीजिए तो चाइनीज़ वी चैट यूज़ करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। चाइना में व्हाट्सएप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको कोई दोस्त चाइना में है या आप लोग किसी को जानते हो चाइना में, तो वो वी चैट का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसके ऊपर वो एक सोशलाइज हो सकें जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे थे। तो बात अगर की जाए कि पाकिस्तान अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बट इन दी एंड बात वही आ जाती है कि कब टाइम लगता है इस तरह की चीज़ को आने में, और उस चीज़ को अगर आ जाए फौरी तौर पे तो उसके अंदर कुछ बग्स होते हैं, कुछ अपडेट्स आती हैं, देन जाके वो एक स्टेबलाइज वर्जन में होती है और उसके बाद वो यूज़ करने के काबिल होती है। फिलहाल हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? फिलहाल हमारे पास ऑप्शन एक तो ये है कि व्हाट्सएप, मेरी तो एडवाइस ये है कि यार व्हाट्सएप आप लोग यूज़ कर रहे हो, करते रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मार्क जुकरबर्ग को नहीं लगता, नहीं उसे टेंशन है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग मैकडोनल्ड्स में जाके खाना खाते हो, आप लोग KFC में जाके खाना खाते हो, आप लोगों की यूनिवर्सिटी की टाइमिंग क्या है, आप लोग यूनिवर्सिटी से कब आते हो, कब जाते हो, व्हाट्सएवर, उसे नहीं इंटरेस्ट इन चीज़ों में। आपको मसले की कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी बिला हम एक चीज़ इतनी सी होती है उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं, कुछ भी नहीं है। अब एक मैं हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, मैं आता हूँ, फेसबुक को क्या लगे यार मेरी इस रूटीन से? चलो वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मेरा, मैं ये नहीं कह रहा वो डाटा नहीं कलेक्ट, वो कर रहे हैं डाटा, लेकिन इस डाटे से उन्हें क्या निकल आएगा? मैं कोई CIA का बंदा हूँ, मैं कोई ISI का बंदा हूँ, मैं कोई एजेंट हूँ, मेरे पास कोई ऐसी क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है जो मेरी शेयर होती हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो अंडर द टेबल हैं या जो अंडरग्राउंड हैं या व्हाट्सएवर कहीं पे भी हैं, नहीं होती। मैं एक सिंपल सा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मेरी अगर वो इन्फॉर्मेशन ले भी लेते हैं जो कि ऑलरेडी उनके पास होगी, लेकिन अब वो मेरे से पूछ के ले रहे हैं। ये बात करते करते मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि अगर आप डॉक्टर के कमरे में जा रहे हो और बाहर बैठे हुए बंदे से पूछ के जाओ तो वो यही कहेगा कि नहीं जी नहीं, डॉक्टर साहब मसरूफ़ हैं, आप नहीं जा सकते। लेकिन आप अगर उसे ना पूछो और डायरेक्टली अंदर चले जाओ तो आप डॉक्टर से मिल लेते हो। ये एक बड़ी पुरानी एक मिसाल के तौर पे इस लाइन को बोला जाता है। तो बेसिकली व्हाट्सएप ने आपसे पूछ लिया कि जी हम आपकी डाटा ले रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर व्हाट्सएप बेचारा अब तरले भी कर रहा है लोगों के कि हमारा प्लेटफॉर्म ना छोड़ के जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, डाटा उन्होंने लेना ही लेना, ठीक है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि टेम्परेरी तौर पे ना देखें इस चीज़ को। ऑब्वियसली ना तो एंड्रॉयड ख़त्म होने वाला है, ना iOS ख़त्म होने वाला है। आप लोगों ने यूज़ करनी ही करनी है ये एप्लीकेशंस, और आप लोग अगर शिफ्ट कर जाते हो कल को वो वाली एप्लीकेशन जहाँ पे, वो वाले प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग जा रहे हो, वो अगर कोई इससे अजीब किस्म की आपको अपडेट ऐसी भेज देते हैं, ठीक है, कि जी इसके अंदर आपका डाटा वगैरह हर चीज़ वो भी लें, तो फिर आपको उस टाइम होगा कि यार फिर व्हाट्सएप पे ही रहते, फिर इतनी ख्वारी करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो खैर, चॉइस इज़ योर्स। आज की वीडियो का मकसद ये था कि थोड़ी सी बैकग्राउंड पे मैं अपना एक ओपिनियन देना चाह रहा था कि मतलब सारी सिचुएशन हुई क्या है, ठीक है। इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को, ऑलरेडी वो डाटा ट्रैक कर रहे हैं। आपकी जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं ये आपकी डिवाइसेस नहीं हैं, ये एजेंट्स हैं। इनके पास ये डिवाइस आपको कोई कहीं पे भी बैठ के कोई भी एक्सेस कर सकता है। जिस भी कंपनी की डिवाइस है कोई भी बंदा इसे एक्सेस कर सकता है बहुत इजीली। जिसको थोड़ी बहुत भी हैकिंग आती है उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है, नो मैटर बट। वो आपका कैम एक्सेस कर सकते हैं, वो आपका माइक एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सेफ नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं जी हमारी प्राइवेसी 100% हमें सेफ चाहिए, एंड्रॉयड और iOS छोड़ दो। iOS बहुत मुश्किल होता है हैक करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो भी जाता है। तो फिर सिमियन फ़ोन्स पे आ जाएं, ठीक है, या फ़ोन रखना ही छोड़ दें, क्योंकि अगर फ़ोन रखना है तो फिर ये चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। आप अगर आपको ये लगता है कि हम व्हाट्सएप की अपडेट नहीं करेंगे या व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके किसी भी और एप्लीकेशन पे चले जाएंगे किसी भी और, तो हम सेफ़ हैं, नहीं, आप गलत हैं, आप सेफ़ नहीं हैं। और सेफ़ इन द सेंस, इसी सेंस में कह रहा हूँ कि आपका डाटा कलेक्ट नहीं होगा, नहीं, आपका डाटा कलेक्ट होगा ही होगा, वन वे और अनदर वे, ठीक है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप लोगों की रहनुमाई कुछ इस तरह से की जाए कि आपको मतलब एक ओपननेस दी जाए कि सिनेरियो इस तरह। अब चॉइस इज़ योर्स, अब आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है और
तो मुझे यार लाइक कमेंट कर देना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके किसी मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग, पेनियर के ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग, या किसी भी हवाले से आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए किसी भी किस्म की रहनुमाई की जाए, तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप लोग। मैं इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल हो सकेगा आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।